Assalamu alaikum dear students and दोस्तों. Today our discussion of topic is use of a in an article. Basically now I would like to speak in three languages, especially in Urdu, Sindhi and English. मां कोशिश कंदुसि त उर्दू में भी ॻाल्हायां ऐं सिंधी में भी एंड इंग्लिश में भी. बेसिकली कुछ स्टूडेंट चवन पर सर हमें जो है ना सिंधी में समझ में नहीं आ रही, आप उर्दू भी बीच बीच में बोला करें, दैट विल बी फाइन. तो पहिरियों असांजो यूज़ आहे, अचो ॻाल्हाईंदासीं आर्टिकल जे इस्तेमाल ते, ए एन आर्टिकल ते. तो जो फर्स्ट हमारा इस्तेमाल है ए एन आर्टिकल का. वी यूज़ एन आर्टिकल विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड नॉट कॉन्सोनेंट लेटर. जेको असां इस्तेमालु कंदासीं बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में मिस्टेक्स दैट वी यूज़ द एन आर्टिकल विद द वॉवेल लेटर, बट इट्स नॉट लाइक दैट वन. असां वॉवेल लेटर सां करें भी स्टार्ट नहीं न कंदासीं, असां वॉवेल लेटर के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम वॉवेल साउंड के साथ एन इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए इस्तेमाल करते हैं. ओके, जीअं तव्हांखे हिते नज़र अची रहियो आहे यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी. हाँ यू जो है बेसिकली वो तो हमारा वॉवेल लेटर है, मगर इसकी साउंड जो आ रही है वो यू से आ रही है. तो बेसिकली जो हम प्रोनाउन इसे ए और एन आर्टिकल लगाएंगे तो हम ए लगाएंगे, क्योंकि ये यू का साउंड दे रहा है, अलिफ एन का साउंड नहीं दे रहा, वॉवेल लेटर का साउंड नहीं दे रहा. तो ए यूनिवर्सिटी लगाएंगे. सिमिलरली ई है, वो है तो वॉवेल लेटर मगर इसके साथ ए लगेगा क्योंकि यू का साउंड दे रहा है. ए यूरोपियन, ए वन. ओ जो है वो हमारा है वॉवेल लेटर मगर साउंड तो दे रहा है ओ, अलिफ का साउंड दे रहा है. तो हम इसके साथ ए वन यानी वा का साउंड दे रहा है, सॉरी अलिफ का साउंड नहीं दे रहा, तो हम ए वन पेरेंट फैमिली लगाएंगे. ए यूनिक, सिमिलरली यू का साउंड दे रहा है, यू का साउंड दे रहा है, अलिफ एन का साउंड नहीं दे रहा, तो हम इसको बोलेंगे ए यूनिक बाइक. सिमिलरली हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, वैसे ये पढ़ना गलत है, स्टूडेंट नहीं होता, ये स्टूडेंट होता है. अगर स्टूडेंट होता तो हम एन स्टूडेंट लगाते, मगर असां छा हणंदा आहियूं, अ स्टूडेंट हणंदा आहियूं, असां एन स्टूडेंट न हणंदा आहियूं. तो इन जी प्रोनाउंसिएशन जो बेसिकल थींदी स्टूडेंट थींदी, ए स्टूडेंट. साॻिली ईयर असां पढ़ंदा आहियूं माना साल. ओके, ईयर खे असां अलिफ सां पढ़ंदा आहियूं पर इट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. जेकॾहिं अलिफ सां पढ़ूं था त एन ईयर हणूं था. ओके, त पोइ बेसिकली असां हिन सां यूज़ कंदासीं ए ईयर पढ़ंदासीं, हिनखे य साउंड सां पढ़ंदासीं, जंहिं करे असां हिनखे ए जेको असांजो आर्टिकल आहे उहो ए आर्टिकल इस्तेमालु थींदो आहे. ओके, सो सेकेंड जेको यूज़ेज आहे असांजो, वी यूज़ एन आर्टिकल विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवेल साउंड नॉट वॉवेल लेटर. अगेन जब हम यूज़ करेंगे एन तो वो वॉवेल साउंड के साथ इस्तेमाल करेंगे, वॉवेल लेटर के साथ नहीं. एन ऑरेंज, ये अलिफ का साउंड दे रहा है तो हम यूज़ करेंगे एन ऑरेंज. एन अम्ब्रेला, अलिफ का साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, एन अम्ब्रेला. एन इटालियन, वॉवेल का साउंड दे रहा है, अलिफ का साउंड दे रहा है, तो एन इटालियन लगाएंगे. एन आवर पढ़ेंगे इसको. ओके, एन आवर यानी 1 घंटा, 1 कलाक. तालियो अलिफ जो जेको असांखे प्रोनाउंसिएशन ॾिए थो, अलिफ साउंड जो ॾिए थो, वॉवेल साउंड जो ॾिए थो, त एन हणंदासीं. सिमिलरली एन ईयर. ओके, एन हेयर, एन हेयर मीन्स सॉरी एन एयर मीन्स वारिस. ओके, एन एयर मीन्स वारिस, त पोइ असां एन हणंदासीं, हिनखे हेयर न पढ़ंदासीं. ओके, सिमिलरली असां ॿियो असांजो टियों इस्तेमालु आहे, वी यूज़ एन विद एब्रीवेशन्स बिगिन विद वॉवेल साउंड नॉट वॉवेल लेटर. असां ॿियो जेको एन जो इस्तेमालु आहे उहो एब्रीवेशन सां इस्तेमालु कंदासीं. अहिड़ा एब्रीवेशन्स, वो एब्रीवेशन्स जो हमें वॉवेल साउंड की दें, वॉवेल साउंड देगा तो हम एन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल हाँ ॾिसो, तव्हां नोट करो, अगर आप नोट करेंगे तो MPA है तो एम, मगर स्टार्ट जो है वो अलिफ से हो रहा है. हम उर्दू और इंग्लिश में लिखेंगे तो एम लिखेंगे, यानी अलिफ साउंड पहले आएगा. अगर अलिफ साउंड पहले आएगा तो वो हमारा वॉवेल साउंड हो जाएगा. तो जब वॉवेल साउंड होगा तो हम NMPA लगाएंगे, AMPA नहीं लगाएंगे, ये गलत है. बहुत सारी टेस्ट वगैरह में भी आता है यूज़ ऑफ आर्टिकल, वहाँ पे मेजॉरिटी हम एम देख के जो है ना वो ए लगा देते हैं. इट्स रॉन्ग,
क्योंकि है तो एम कॉन्सोनेंट लेटर है मगर साउंड जो है वो वावल का दे रहा है हमें, तो हम इसको एन एम पी ए लगाएंगे। और एन एफ बी आई है, एफ देखें एफ कॉन्सोनेंट है मगर साउंड किसका दे रहा है, अलिफ का दे रहा है, एफ बी आई, तो हम इसको एन एफ बी आई लगाएंगे। एन एम ए, ओके, हे एम वावेल कॉन्सोनेंट लेटर मगर साउंड जो दे रहा है वो वावेल का दे रहा है, तो एन एम ए लगाएंगे। सिमिलरली एन एम एस सी लगाएंगे, हे कॉन्सोनेंट एम मगर साउंड जो है हमें दे रहा है वो जो दे रहा है साउंड वो दे रहा है हमें वावेल साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं दे रहा। सिमिलरली फोर यूजेज जो है वी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यू मे आल्सो यूज वन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप ए या एन भी लगा सकते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे, अगर वावेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे। ओके, तो हम अगर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे, ओके, यू मे आल्सो यूज़ वन, यहाँ पे आप वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील मीन्स वी शल और वी विल। वील बी इन चाइना फॉर अ ईयर, ईयर न ईयर नहीं पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। ओके, वेट हेयर फॉर अ मिनट। ओके, शी स्कोर्ड 100। हाँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे आप जो है ना वील बी इन चाइना फॉर 1 ईयर भी लगा सकते हैं, वेट हेयर फॉर 1 मिनट भी लगा सकते हैं, शी स्कोर्ड फॉर 100 भी लगा सकते हैं और ए 100 भी लगा सकते हैं। ओके, तो होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम अपनी तीसरी स्लाइड्स पे जाएंगे, वो है डोंट यूज़ ए एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। हम जो है ए एन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ए शुगर, ए पेट्रोल, ए टी, ए मिल्क, एन एडवाइस, एन फर्नीचर, ए राइस, ये सब गलत हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो हम कभी भी अनकाउंटेबल के साथ ए और एन इस्तेमाल नहीं करते। यूज़ ए एन व्हेन यू डिफाइन इट्स क्वांटिटी, हम तब हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ, हाँ तॾहिं असां इन्हनि सां इस्तेमाल कंदासीं जॾहिं इन्हनि खे असां क्वांटिटी में डिफाइन कंदासीं। फॉर एग्जांपल ए किलोग्राम ऑफ शुगर, हाणे उनजी किलोग्राम हिन जी क्वांटिटी तव्हां शो था कयो, छा था शो कयो, क्वांटिटी। जॾहिं हिन जी क्वांटिटी शो कंदव त पोइ असां ए किलोग्राम ऑफ शुगर चवंदासीं। ए लीटर ऑफ पेट्रोल, हाणे पेट्रोल जी क्वांटिटी के शो कर रहे हैं आप, अगर पेट्रोल की क्वांटिटी को शो करेंगे तो हम जो है ना ए लगा सकते हैं, ए लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कप ऑफ टी, अभी यहाँ पे मैं एक कप की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। एक गिलास ऑफ मिल्क, यहाँ पे मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, एक गिलास मिल्क की बात कर रहा हूँ। ओके, ए पीस ऑफ एडवाइस, एक पीस ऑफ एडवाइस। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। एंड इक्विपमेंट ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर का हिस्से की बात कर रहा हूँ, एक फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, तो हम इनके साथ एन इक्विपमेंट ऑफ फर्नीचर लगाएंगे। एक किलोग्राम ऑफ राइस, अभी यहाँ पे भी मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो हम इनके साथ जो है ना वो ए या एन लगा सकते हैं। होप डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, you got the lecture. Okay, if you couldn't get the lecture, you can write in below comments, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो। ऐं नेवर फॉरगेट टू लिसन अनदर लेक्चर ऑन द आर्टिकल। ऐं ॿियो आप जो है ना ये मत इसके अलावा अभी मैं द आर्टिकल पे 10-12 यूजेज हैं और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, और द आर्टिकल का हम ओमिशन कैसे करें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और ज़रूर वो वीडियो भी आप देखें। थैंक यू सो मच।